class and object in Java inside, we learn about session number 5. Next point 8.9 inheritance. Next 8.9.1 composition and aggregation inside inheritance. Let us start first of all revise it. Last session program, static keyword we can use that go for which variable, class variable, और उसको यूज करने के लिए डायरेक्टली क्या लिखना है आपको, क्लास का नाम और जो क्लास वेरिएबल है उसका नेम. अगेन मैं रिपीट करवाता हूं. आगे स्टैटिक लगा दिया तो क्या हुआ, क्लास वेरिएबल, और उसका यूज करना हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे नेम लिखना है और साथ में क्लास का नाम क्या है, रूम, तो यहाँ पे रूम यूज कर लेना. ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, क्लास वेरिएबल. बस यही प्रोग्राम में हमने क्लैरिफाई किया था और एग्जिट कोड 0 आके. इसके बाद हमने लर्न किया था पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म? मेथड नेम सेम, प्रिंट लाइन नेम सेम, बट इसमें 0 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है. जब आप उसको कॉल करते हो तो 0 आर्ग्यूमेंट वाला फर्स्ट पे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट वाले सेकेंड पे. ओके, देखिए यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट है जो डायरेक्टली 30 पास करेगा और 2 आर्ग्यूमेंट वाला थर्ड पे. समझ में आया आपको? तो ये हुआ था. और यहाँ पे सबके आगे देखो ये स्टैटिक मेथड है, राइट. उसको क्लास मेथड भी बोला जाता है क्योंकि उसके आगे सब मेथड के आगे क्या लगा है, स्टैटिक. जब भी उसको कॉल करना हो तो क्लास प्रिंट लाइन यहाँ पे लिखना है, अगेन क्लास प्रिंट लाइन सेकंड मेथड के आगे लिखना है, एंड सेम थर्ड मेथड के अंदर. देखो आगे वाले में भी ये सब कुछ क्लैरिफाई किया था, अभी और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर होते जा रहे हैं. एंड प्रोग्राम भी अपने टाइप करके रेडी रखे होंगे, एक बार आपने नोट डाउन किया होगा. जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है मैं वही आपको रिकॉल और रिवाइज करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट. तो इसका मीनिंग है जैसे प्रैक्टिकल के अंदर या इंटरव्यू के अंदर या वाइवा के अंदर, सर कौन सा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, यही है कंसेप्ट और फंडामेंटल क्लियर होगा. बाद में आपको ओनली फॉर पूछा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करके प्रोग्राम टाइप कर दीजिए और ब्रैकेट के अंदर जो भी मार्क्स हैं, तो आपको पूरा प्रोग्राम ये टाइप करना होगा विथ फंडामेंटल और एवरी प्रिंट लाइन के इनसाइड. देखो फॉर लूप यूज़ किया है और वो लाइन सिंबल कितनी टाइम प्रिंट करना है उसका एंडिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग होना चाहिए. लास्ट में हमने विजिबिलिटी मॉडिफाई 4P लर्न किया था. 4P का फर्स्ट मीनिंग क्या होता है, पब्लिक, सेकेंड पैकेज, बट पैकेज क्या होता है, डिफॉल्ट होगा, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. पब्लिक का सिंबल माइनस, पैकेज का टिल साइन, प्रोटेक्टेड का हैशटैग एंड प्राइवेट का माइनस. जिसमें हाईएस्ट और नैरो सिक्योरिटी किस में मिलती है, प्राइवेट के अंदर, उससे थोड़ी सी लेस प्रोटेक्टेड के अंदर, उससे भी लेस, और जो डिफॉल्ट है वो केस में होता है डिफॉल्ट, और एनी अनदर क्लास से आप एक्सेस कर सकते हो. वाइडेस्ट प्रोटेक्शन किस में मिलता है, पब्लिक के अंदर. पैकेज लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 3 में से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, पैकेज. आई होप सो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं. विद प्रैक्टिकल हमने क्लैरिफाई किया था, उसके एक सिंबल और प्रोग्राम याद होगा आपको, याद है प्राइवेट वाला. जब हाइट और विथ प्राइवेट लिखते हैं तो क्या होता है, चेक करिए. देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये प्रोग्राम आपको क्लैरिफाई किया था, यहाँ पे प्राइवेट लिखा है लेंथ और विथ के अंदर, तो एरर जनरेट होगी. क्यों, जब लेंथ और विथ प्राइवेट मेंबर है तो ये मेंबर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली आपको यूज़ करना हो तो. इसके लिए हमने 2 मेथड लर्न किया था, याद है आपको, वेरी गुड, गेटर एंड सेटर. और मैंने आपको वो भी क्लैरिफाई किया, जब डेटा प्राइवेट हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, याद आ रहा है अभी सिंबल से, अनकैप्सुलेशन. वेरी गुड. और अनकैप्सुलेशन क्या होगा, यहाँ पे जो मेथड है ना वो पब्लिक है, हाफ में क्या है, प्राइवेट है. लाइक गूगल क्या सर्फिंग आपको पूरे वर्ल्ड में फ्री में करने देते, बट जीमेल अकाउंट ओपन करना हो तो वो प्राइवेट है आपका. फिर भी आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो. उसके लिए 2 मेथड है,
गेटर एंड सेटर। आई होप सो यू आर रिमेंबर। बट इसके अंदर मोस्ट एमपी इंपॉर्टेंट क्या था, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, मुझको कमेंट के अंदर और वर्बली और पर्सनली मुझको इन्फॉर्म किया सर एक्सेस एंड म्यूटर के अंदर मुझको और भी कंफ्यूजन है। इसके लिए आप सबकी डिमांड की वजह से वापस मैंने रिकॉल कर दिया, इंपॉर्टेंट है। जब आपको पूछे डेटा को यूज़ करना हो, क्या करना है, यूज टू अनदर, तो कौन सा है, यूज़ करना मीन्स एक्सेस करना, एक्सेस करना मीन्स यूज़ करना। और जब एक्सेस हो तो कौन सी मेथड होती है, गेटर। क्लियर है? तो आपको क्या याद माइंड में सेट करना है, यूज़ करना, एक्सेस एंड गेटर। इसके लिए कोई भी एक्सेसर बना रहा हो या यूज़ करने के लिए उसके आगे गेट करके यूज़ करना है। जैसे गेट लेंथ करके मेथड जो भी होगी वो मेथड बन जाएगी। ओके, थोड़ा फॉन्ट के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा है गेट लेंथ करके। बट जब मॉडिफाई करना हो, ध्यान रखना, एक्सेसर एंड गेटर, जब मॉडिफाई करना हो यूज़र को, क्योंकि ये कंसेप्ट वापस रिपीट होना है, पर यहाँ पे हमने प्राइवेट डेटा को यूज़ करने के लिए प्रोटेक्टेड को वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। जब मॉडिफाई करना हो तो याद है आपको क्या था मॉडिफाई के लिए, अगेन भूल गए, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। मॉडिफाई करने के लिए कौन सा है, म्यूटेटर, दिखा आपको। और म्यूटेटर के लिए कौन सा है, सेट। इसके लिए कोई भी मेथड के आगे आपको क्या लिखना पड़ता है, सेट लेंथ ओके। तो थोड़ा स्पेलिंग के अंदर क्योंकि मैं माउस आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ तो प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है, तो स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हो तो इसमें कंसिडर नहीं करना है। बट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट यही रहेगा, कौन सा, गेटर एंड सेटर। आपको पूछे गेटर किसके लिए काम आता है, एक्सेसर के लिए, एक्सेसर किसके लिए, यूज़ करने के लिए। सेटर का मीनिंग क्या होता है, म्यूटेटर, म्यूटेटर किसके लिए आएगा, मॉडिफाई करने के लिए। क्लियर है ये कंसेप्ट? प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर दिया जाना और आगे वाले पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। जब हम प्राइवेट डेटा यूज़ करते हैं तो इससे आपका डेटा प्राइवेट भी रहेगा, बट आपको उसको यूज़ करना है यहाँ पे अनदर क्लास के अंदर, जो यहाँ एग्जिट कोड 0 की जगह पे 1 आने लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी अलग मेथड बना दी। देखो, गेट लेंथ और उसका विथ का दूसरा नाम क्या रखा हमने, गेट विथ। पर गेट लेंथ इसमें रिटर्न लेंथ लिखा है, विथ गेट विथ के अंदर यहाँ पे ये लिखा है विथ। जब भी मैं यूज़ करना चाहूँगा तो ये लेंथ को डायरेक्टली नहीं बुला सकते क्योंकि उसके मेंबर क्या है, प्राइवेट है। कल हमने ये प्रोग्राम ऐसे ही क्लैरिफाई किया था और लास्ट सेशन के अंदर मैंने यही क्लैरिफाई, लेंथ को यूज़ करना हो तो आपको स्पेलिंग क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेट लेंथ। विथ को यूज़ करना होगा तो स्पेलिंग क्या लिखना पड़ेगा, गेट विथ। उसके बाद ही आप जब कंपाइल करोगे तो एग्जिट कोड 0 भी आ जाएगा और आपको आउटपुट भी जैसा चाहिए ऐसे मिल जाएगा। स्टूडेंट प्लीज़ ये सब अगेन मैं आपको इन्फॉर्म, जब वीडियो आप क्लैरिफाई करोगे, ये ब्लर वीडियो में नहीं हो रहा है क्योंकि आप लो रिजोल्यूशन से वीडियो देख रहे हो। इसके लिए आपको ये प्रैक्टिकल के जो स्क्रीनशॉट है या प्रैक्टिकल है ब्लर हो रहा है तो आपके सेलफोन में से या पीसी के अंदर हाई रिजोल्यूशन कर लीजिएगा। ये सब वीडियो डिज़ाइन करने के टाइम एचडी में भी मैंने फोकस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इनहेरिटेंस। तो आगे वाला जो प्रोग्राम था ना वो सबको मिक्स करके हम इनहेरिटेंस के अंदर स्टडी करने वाला है। यू नो वेरी वेल, इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, इज अ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द रीयूजेबल, एक बार प्रोग्राम यूज़ करना है और अनलिमिटेड टाइम आप यूज़ कर सकते हो। लाइक व्हाट्सअप एक बार इंस्टॉल कर दिया, जब चाहो तब आप यूज़ कर सकते। Inheritance allow us to build the new class with added the capability the exiting extending class. That means आगे वाला जो फीचर्स है वो दूसरा यूज कर सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, गूगल मैप का फीचर क्या है, पूरे वर्ल्ड को लोकेशन प्रोवाइड करना। और व्हाट्सएप के अंदर हम क्या करते हैं, लोकेशन सेंड करें। तो गूगल मैप का कौन यूज़ करता है, व्हाट्सएप यूज़ करता है। एक्चुअली
जो मैप था ना गूगल मैप, वो एक्चुअली डिज़ाइन किसने किया है? गूगल ने। तो उसके फीचर्स कौन यूज़ कर रहा है? व्हाट्सएप में। उसके थ्रू तो आप लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हो, या आप स्विगी या जो भी है, जो एल कॉमर्स बिजनेस चल रहा है वो सब किसका है? गूगल मैप के थ्रू ही चलता है, वो डेटा सेल करता है, उसके जैसा यहाँ पे काम है। अदरवाइज ये व्हाट्सएप है या स्विगी है या जोमेटो है, खुद का डेटाबेस बनाने जाएगा, लोकेशन या सैटेलाइट लॉन्च करने जाएगा, तो अगेन वापस उसका बिजनेस सेट करने के लिए 10 ईयर्स चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, गूगल ने डेटा कलेक्ट किया है, वो फीचर्स को ओके डायरेक्टली यूज कर सकता है, दैट फॉर एग्जिटिंग क्लास। इनहेरिटेंस मॉडल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉट एवर द टू क्लास हैव एज एंड इज अ रिलेशनशिप विन यूज द इनहेरिटेंस। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, उसके अंदर सुपर क्लास का मीनिंग होता है। ओके अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो फॉन्ट मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, जिसे एमसीक्यू वाइवा के अंदर क्लैरिफाई करें तो आपको मालूम पड़े। पेरेंट्स क्लास इनहेरिटेंस के अंदर टू क्लास है। पेरेंट्स के सामने क्या आएगा? चाइल्ड होगा, सुपर के सामने सब, बेस के सामने डिराइव्ड और एग्जिटिंग के सामने न्यू। पर एरो यहाँ पे रिवर्स आएगा, चाइल्ड एरो पेरेंट्स को दिखाएगा, सब क्लास सुपर क्लास को एरो दिखाएगा, डिराइव्ड बेस क्लास को न्यू एग्जिटिंग के अंदर। आपको पूछा गया पेरेंट्स क्लास के अनदर नेम क्या है? सुपर क्लास का बेस एंड एग्जिटिंग, ऑल आर सेम। सेम चाइल्ड का अनदर नेम सब क्लास, डिराइव क्लास एंड न्यू क्लास, ऑल आर सेम। क्लियर है? प्लीज स्टूडेंट इसको नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे जैसे प्रैक्टिकल हम प्रोग्राम परफॉर्म करोगे तब। और यहाँ पे इनहेरिटेंस का मैंने बिगेस्ट प्रोग्राम और हम जो लेंथी प्रोग्राम में आपको जो स्टडी करवाने की ट्राई करा था, ये हमारा इसका इनहेरिटेंस क्या होगा। इनहेरिटेंस का मेन जो पर्पज है, अ सब क्लास इनहेरिटेड ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड फ्रॉम द सुपर क्लास। मीन्स सुपर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट है वो कौन यूज करेगा? सब क्लास यूज करेगा। सेम आपके फादर की प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ही है। फादर के कैरेक्टरिस्टिक कहीं टाइम चाइल्ड के अंदर भी आता है। सेम यहाँ पे इट मे बी हैव तो इट इज ऑन एडेड द वेरिएबल और मेथड। हाँ, सब क्लास के खुद के भी मेथड है, जैसे आपके फादर हो सकते हैं बैचलर डिग्री किए तो चाइल्ड उसका मास्टर डिग्री करेगा। आपके फादर ने मास्टर डिग्री किया तो उसका चाइल्ड क्या करेगा? पीएचडी करेगा। उसके जैसा काम है। नॉट दैट कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड इन द सब क्लास। तो ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। और अभी इनहेरिटेंस मींस व्हाट यू नो वेरी वेल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सब क्लास इज इंस्टेंटेनियस मेमोरी इन अलोकेटिंग फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स इंक्लूड द इनहेरिटेंस वंस। ओके, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, वो समझाने से बेटर मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दी है। यहाँ पे रूम है, जो लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने क्लैरिफाई किया, दो क्लास है, एक का नाम है रूम, दूसरे का नाम है क्लासरूम। तो बट यूएस सुपर क्लास क्या बनेगा? क्लासरूम के अंदर जो कॉमन फीचर्स है उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर विंडो तो होगा ही होगा। तो इसमें सुपर क्लास कौन सा है? रूम। तो सब क्लास कौन सा होगा? क्लासरूम। तो क्या करेगा? सब क्लास सुपर क्लास का फीचर्स का यूज करेगा, क्योंकि लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडो वो इसके अंदर होना ही चाहिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेगा। देखो यहाँ पे, और सब क्लास का खुद का भी फीचर्स क्या है? पे क्लासरूम के अंदर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ बेंच एंड नंबर ऑफ द सीट्स बेंच, ये होना चाहिए। पर रूम के बट आपने देखा रूम के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? लेंथ, विड्थ, हाइट तो होना ही चाहिए, प्लस क्लासरूम के अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा क्या एट्रीब्यूट है? तो ये दोनों एक्स्ट्रा है। तो उस दोनों में अलग अलग मेथड है, रूम है, फ्लॉट, ओके ये। तो यहाँ पर भी इसके जैसा है, पर कॉमन भी है, जैसे डिस्प्ले, इसका भी डिस्प्ले डिफरेंट है, इसका भी डिस्प्ले डिफरेंट है। ये डिस्प्ले ये सब लेंथ विद हाइट के लिए है, और ये डिस्प्ले नंबर ऑफ बेंच के डिस्प्ले करने के लिए है। ओके, तो आई होप सो यहाँ से ये जो GUI के थ्रू मैं आपको चार्ट समझा रहा हूँ, उसके थ्रू ही पूरा प्रोग्राम क्लैरिफाई करके। तो रूम क्या है?
सुपर क्लास है, क्लासरूम क्या है, चाइल्ड है, तो मीन्स चाइल्ड अपने पेरेंट्स का यूज करेगा। जैसे आप एकेडमी लेवल पे स्टडी करते हो तो फादर के मनी से ही आप एकेडमी लेते हो, राइट। तो रूम है और वो क्लासरूम, तो दोनों के अंदर अपने क्लैरिफाई किया। इनहेरिटेंस के टाइप कौन सा होता है, तो सबसे पहले सिंपल इनहेरिटेंस, राइट, 1 to 1 का। मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है, जैसे पर्सन एक ही होता है, अच्छी तरह समझना, पर्सन कौन सा है, एक ही। यहाँ पे पर्सन है वो टीचर ही होता है, पर्सन ही टीचर होता ना। तो सुपर क्लास कौन सा है, पर्सन, सब क्लास क्या है उसके लिए, चाइल्ड है। और मल्टी लेवल में थोड़ा अलग डिफरेंट है, ओके। पर्सन है वो टीचर है, पर्सन और टीचर है वही वापस पर्सन भी है, तो मल्टी लेवल, ओके। मल्टीपल, दो डिफरेंट क्लास है, मदर का अलग क्लास है और फादर का अलग क्लास है, उसमें से एक क्लास बनता है चाइल्ड नाम का, ओके। तो मल्टीपल, तो बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट है। सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। एक बेस्ट प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। इसके अंदर मैंने कई ऐसे मेन पॉइंट्स क्लैरिफाई करने की ट्राई किया है। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है क्लासरूम, अच्छी तरह ऑब्जर्व कर दे जाना। उसके अंदर दूसरे क्लास का नाम है क्लासरूम एक्सटेंड रूम, ये आपका दूसरा क्लास है और इसका फीचर्स इसके अंदर यूज किया हुआ है। देखो यहाँ पे रूम वापस लिखा है और बीच में एक वर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मीनिंग होता है इनहेरिटेंस, मीन्स इसके फीचर्स, ओके। मीन्स क्लासरूम किसका फीचर्स का यूज करेगा, रूम का, ओके। मैंने आपको पहले ग्राफ के थ्रू समझाया। अभी देखो रूम के अंदर क्या है, फ्लॉट करके लेंथ विड्थ हाइट है, नंबर ऑफ विंडो है और एक क्लास वेरिएबल है टोटल विंडो करके, तो टोटल ये वेरिएबल बन गए। उसके अंदर मेथड है, मेथड नंबर 1 रूम करके यूजर डिफाइन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो आप तो बोल रहे थे सर इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर नहीं आ सकता, पर उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। ओके, कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या था, क्लास का नेम और मेथड नेम सेम, तो कंस्ट्रक्टर है। सेम यहाँ पे 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, टोटल 3 मेथड का नेम सेम है, रूम रूम रूम। पर आप देख रहे हो यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है, टोटल 2 आर्ग्यूमेंट है या 4 आर्ग्यूमेंट है सेकंड मेथड के अंदर। थर्ड मेथड के अंदर अगेन 2 आर्ग्यूमेंट एंड फोर्थ मेथड के अंदर नो आर्ग्यूमेंट पर नेम डिफरेंट। फिफ्थ के अंदर डिस्प्ले। तो टोटल मेथड कितनी है, 5 मेथड है। अभी यहाँ पे वो फीचर्स को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लासरूम के अभी वापस फीचर्स है, कौन सा है, क्लासरूम का फीचर्स नंबर ऑफ बेंच एंड सीट बेंच। बट क्लासरूम नाम का वापस यहाँ पे यूजर डिफाइंड नो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट बनाया। वापस यहाँ पे देखिए मैंने लेंथ विथ हाइट यहाँ पे ऐसा डिक्लेयर तो नहीं किया ना, बट उसकी जगह पे नंबर ऑफ बेंच यहाँ पे आ चुका है, देखो। तो उसको यूज करने के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, सुपर और एक्सटेंड। ये 2 वर्ड आप जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो रूम के फीचर्स थे वो किसको मिल जाएंगे, क्लासरूम को। समझ में आ रहा है आपको इतना पॉइंट्स। तो कंपलसरी जब आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट स्टडी करो, 2 वर्ड है, एक सुपर क्लास मीन्स सुपर, तो ये सुपर क्लास के फीचर्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये लॉन्ग प्रोसेस स्टेप नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, सुपर लेंथ विड्थ हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। रेफरेंस बुक के अंदर ये मिनिमम 2 पेज का प्रोग्राम है, मैंने उसको लेस करने की ट्राई किया है, इसके लिए प्रॉपर वे में समझा रहने की लिए दोनों को सेम स्क्रीन के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है। बट रिमेनिंग जो है नंबर बेंच ये कर दिया। तो अभी आपको बेनिफिट मालूम पड़ा, आपको ये पूरा लाइन नहीं लिखना हो, उसकी जगह पे ओनली फॉर क्या कर दिया, ऊपर एक्सटेंड लिखा तो रूम। तो ये इनहेरिटेंस, इसके फीचर्स मीन्स रूम के फीचर्स कौन यूज कर सकता है, क्लासरूम, लाइक लेंथ विथ हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। रिमेनिंग था जो रूम के एट्रीब्यूट है वो एज यूजुअल हमने डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं वाइड शो।
उसके अंदर देखो डिस्प्ले करने के लिए, पर ये डिस्प्ले कहाँ का है, इसका मेंबर है। तो आगे क्या लगाया, सुपर लगाया ना, सुपर डॉट डिस्प्ले करोगे तो इसका मेथड। तो रूम जो सुपर क्लास है उसको यूज करने के लिए सुपर कीवर्ड है, और उसको यूज करने के लिए आपको एक्शन यूज करना पड़ेगा। जब आप आउटपुट देखोगे तो लेंथ, विड्थ, हाइट ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर भी डिस्प्ले हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको इनहेरिटेंस के अंदर क्लैरिफाई करवाने के लिए, ओके। और वापस लास्ट में वॉइड डिस्प्ले दिख रहा है आपको, डिस्प्ले ये डिस्प्ले था, वो किसका डिस्प्ले था, रूम का, मीन्स सुपर क्लास का। ये आपका सुपर क्लास है, सुपर क्लास मीन्स व्हाट, पेरेंट्स। और ये आपका जो क्लासरूम है वो क्या है, चाइल्ड, ओके। तो ये सब क्लास है। सब क्लास को, सुपर क्लास को यूज करने के लिए कौन से 2 वर्ड है, एक्सटेंड एंड सुपर। सुपर से डायरेक्टली मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, सुपर से उसकी मेथड को यूज भी कर सकते हैं। रिमेनिंग एज वेल सेम है, जो भी आपको फीचर्स यूज करना हो। लेंथ विथ को देखो, यहाँ पे मैंने लेंथ विथ तो ये क्लास के अंदर डिक्लेयर किया नहीं है, फिर भी मैं उसको विथ को कॉल करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ से जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। मिस अभी तक के प्रोग्राम के अंदर क्या था, जैसे आगे वाले जावा बेसिक के अंदर मैंने प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास समझाया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर 2 क्लास बनाए थे, और यहाँ पे हम नए नए कंसेप्ट लर्न करते जा रहे हैं। देखिएगा सुपर सुपर, अभी देखिए यहाँ पे सेम उसके जैसा ही है, पर ये जो आगे वाला हमने 2 लर्न किया ना, वहाँ पे प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, ये हमारा 3rd क्लास है। कौन सा क्लास है, 3rd। क्या फीचर्स है 3rd क्लास का, इनहेरिटेंस। तो प्रोग्राम क्योंकि मेन तो था ही नहीं ना आगे वाले क्लास के अंदर, तो अभी समझ में आया मेन का पर्पस, यस या नो। जब मेन का यहाँ पे यूज आपको यही क्लैरिफाई करना है। तो प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे, इनहेरिटेंस डॉट जावा, और जब भी यूज करना हो तो रूम R1, तो ये पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट बन गया R1 करके, और उसको जो भी हमने न्यू करके स्पेस दिया और जो भी आर्ग्यूमेंट पास की, कितनी आर्ग्यूमेंट है 4, तो उसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट थी, यस। और उसकी R1 को हमने डिस्प्ले कर दिया क्योंकि पेरेंट्स के अंदर भी डिस्प्ले था, बट क्लासरूम नाम का एक वापस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू क्लासरूम, और इसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, लेंथ, विड्थ एंड नंबर ऑफ विंडो, जो इसके अंदर नहीं था। वो किस में से हमने यूज किया है, पेरेंट्स। इसके लिए हमने एक्सटेंड वर्ड एंड सुपर नाम का कीवर्ड यूज किया, और ये है नंबर ऑफ बेंच और सिटिंग बेंच, और उसको शो किया। तो शो के अंदर एक दूसरी मेथड कौन सी थी, डिस्प्ले नाम की, सुपर करके हमने कॉल कर दिया था। तो जब आउटपुट डिस्प्ले होता है वहाँ से होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया सीट R1 कंट्रोल 1 डॉट एरिया, वापस सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर किया किसका, क्लासरूम नाम का, और उसके भी फीचर्स को हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हैं सेम एज यूजुअल। तो टोटल यहाँ पे कितने क्लास है, टोटल 3 क्लास है, ओके। मैं सेंटेक के प्रोग्राम के अंदर आपको क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। सेंटेक प्रोग्राम स्टार्ट करिए, अच्छी तरह समझते जाना। सबसे फर्स्ट जो क्लास का नाम है वो है क्लास रूम, ये क्या है, प्रोग्राम के अंदर मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूं सुपर क्लास, उसको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। दूसरा क्लास क्या था, याद है आपको, क्लास रूम, ओके। और मैंने एक वर्ड लिखा था, कौन सा, एक्सटेंड, EXTENDS, और आगे वाले का रूम का नाम मीन्स पेरेंट्स का क्लास का नाम। तो यहाँ पे क्लासरूम है वो क्या है, सब क्लास, और इसका यूज हमको नेक्स्ट करना है अगेन। पर दोनों क्लास के अंदर तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो लिखा नहीं है,
अभी समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाहता था? ओके, अभी नेक्स्ट जो क्लास बनाने वाला है, ये क्लास का नाम क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। तो ये दोनों इनहेरिटेंस है ना, ये दोनों क्लास का नाम लिखेगा। उसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। तो बट हम नाम कौन से प्रोग्राम से सेव करेंगे? बोलो, इनहेरिटेंस से सेव करेंगे। डबल क्लिक करते हैं, सेव फाइल, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, इनहेरिटेंस डॉट जावा। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। तो ये एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें से मेन क्या है? अभी सुपर क्लास ये रहेगा। रूम का यूज क्लासरूम कर रहा है, ये दोनों का यूज कौन करेगा? यहाँ पे। इतना फीचर समझ में आया? ओके, अभी आपके सामने प्रोग्राम टाइप करने बैठूंगा, ये लेंथी तो और भी कंफ्यूजन होंगे। मैं एक एक मेथड फटाफट आपको समझा देता हूँ। क्लास रूम के अंदर टोटल मैंने इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पर स्टैटिक करके जो लिखा है वो क्या है? क्लास वेरिएबल है। ओके, उसके अंदर मैं मेथड 2 यूज कर रहा हूं। एक मेथड का नाम है रूम, रूम ये जो सेंटेंस है उसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, ऐसे कितनी सारी मेथड है जो रूम के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ओके, यहाँ पे देखो, ये मैंने कमेंट लिख दिए, नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। साथ में मैंने यहाँ पे रूम नाम का मेथड नंबर 1, देखो यहाँ पे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, कमेंट के अंदर आपको मेथड नंबर 2, उसके अंदर कितनी आर्गुमेंट है? 4, राइट। उसमें पहले जैसे किया था, ये क्या है? शॉर्ट एंड ऑपरेटर। टोट विंडो इक्वल टू टोट विंडो एन नहीं लिखना हो तो इसके लिए टोट विंडो प्लस इक्वल टू एन लिख दिया है। समझ में आ रहा है आपको ये फीचर्स का मीनिंग? ओके, इसके बाद मेथड नंबर 3, उसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट है? 2। नेक्स्ट मेथड है एरिया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है डिस्प्ले, मेथड नंबर 5, और उसके अंदर हमने वैल्यू डिस्प्ले किया। तो टोटल रूम के अंदर मेथड कितनी है? 5। वेरिएबल कितने हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट, कितने हुआ? 4। समझ में आया आपको? तो ये हमारा एक रूम बना यहाँ पे। अभी इसका यूज मुझको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे रूम एंड हुआ। अभी मैं इसका टर्न लेता हूँ, उसके अंदर भी वापस वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमको। ओके, नंबर ऑफ बेंच एंड सीटिंग बेंच का। ओके, चेक करिए, यहाँ पे देखिए, ये वापस मैंने वेरिएबल लिए। क्लासरूम का नो आर्ग्यूमेंट विद कंस्ट्रक्टर का मेथड नंबर 1 डिक्लेयर किया। यहाँ पे मेथड नंबर 2, पर यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, लेंथ विद हाइट इक्वल टू, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया है, ये वाला है। पर इसको कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया है? सुपर और एक्सटेंड। एक ध्यान रखना, तो ये सुपर मीन्स व्हाट? पेरेंट्स के अंदर हमने ये जो यूज किया ना डिक्लेयर, वो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ओके, ये हुआ इसका मेन। इसके बाद सो वॉइड सो, उसके अंदर सुपर डॉट डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले कहाँ से आएगा? ये वाले डिस्प्ले को, जो मेथड नंबर 5 है, जो रूम के अंदर है।
वो हमने यहाँ पे यूज़ की। इसके लिए मैंने ये दोनों प्रोग्राम को साथ में आपको स्टडी करवाया, ओके, जिससे आपको फटाफट कंसेप्ट क्लियर। उसके अंदर ये डिस्प्ले हुआ है, वापस डिस्प्ले लिखा है, पर डिस्प्ले के अंदर सब पॉइंट्स आ गए गेट सेट। तो देखो ये मेथड नंबर कौन सी हुई आपकी, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4। ये थ्योरी कंसेप्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं इतना आपको पूरा पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। तो देखिए ये रूम के अंदर इतने मेथड है, वही मेथड को यूज़ किसने किया, क्लासरूम ने एक्सटेंड रूम करके। क्लासरूम के अंदर टोटल कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा, 2 वेरिएबल, मेथड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल यहाँ पे सब क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर कितना है, मेथड 5 एंड वेरिएबल एक्स्ट्रा 2। क्लियर है इतना। अभी ये सब का यूज करने के लिए इनहेरिटेंस नाम का थर्ड क्लास है। अभी ये सब का, ये दोनों का हमको यूज करना है। जब मैं क्लासरूम को यूज करूंगा, क्लासरूम किसको बुलाएगा, रूम का। रूम कहाँ पे, यहाँ पे। उसके अंदर जितने भी मेथड और वेरिएबल है वो सबको यूज करने के लिए अलाउड है। लाइक चाइल्ड है वो पेरेंट्स के यूज करते, चाइल्ड का चाइल्ड भी ओके यूज करेगा, ये साइकिल है। ओके अभी आप देखो इनहेरिटेंस के इनसाइड मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो मैंने प्रोग्राम सेव कैसे किया, inheritance.java रूम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, R1 न्यू करके रूम यूज़ किया, 4 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे सुपर के अंदर ये 4 आर्ग्यूमेंट लेंथ विद हाइट है, जो पहले वाले हमने स्टडी किया था पहले से। ये जब ये पार्ट से मैं सबसे पहले आपको R1 डॉट डिस्प्ले, तो R1 मीन्स व्हाट, ये डिस्प्ले यूज़ हुआ। मेथड नंबर 5 किसका है, रूम के अंदर। बट यहाँ पे जब ध्यान रखना है क्लासरूम का CR1 न्यू, और यहाँ पे कितनी आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ, लेंथ विथ हाइट, नंबर ऑफ विंडो, नंबर ऑफ सिटिंग बेंच, ये, और उसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, तो ये कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर ये है। और उसके अंदर तो लेंथ विथ इक्वल टू करके तो लिखा नहीं है, पर हमने सुपर लिखा है, इसके लिए उसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपेंड। अब बोल के आंसर, तो मैं आंसर दिखाऊंगा। ओके CTR1 क्लासरूम 1 डॉट शो, तो ये शो के अंदर वापस सुपर करके डिस्प्ले, ये डिस्प्ले कहाँ का है, यहाँ का है। अभी समझ में आया आपको, एक ही पॉइंट थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में क्या डिफरेंट है। और वापस दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डिस्प्ले किया और क्लैरिफाई किया। अभी हम कहाँ पे जाते हैं, कंपाइल में जाते हैं। देखिए एग्जिट क्या आ गया, अभी डिस्प्ले हुआ, आउटपुट देखना, टूल्स में जाके गो। तो ये लेंथ विथ वो पेरेंट्स का है, पर ये चाइल्ड का है, नंबर ऑफ विंडो, क्लासरूम, वो सब समझ में आया आपको। और ये टोटल नंबर ऑफ विंडो 9 हुआ, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हमने पास किए ना, 4 + 3 9। और उसके लिए हमने क्या यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था, स्टैटिक करके टोट विंडो, और टोट विंडो प्लस इक्वल टू n जो पास किया है। यहाँ पे तो मैंने ओनली फॉर डिस्प्ले शो किया है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे तो मैंने ओनली फॉर क्या लिखा है, वॉइड शो करके लिखा है, और यहाँ पे डिस्प्ले। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए। तो ये लेंथ विथ हाइट है, ऊपर वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से कॉल कर देगा। समझ में आया आपको। तो ये ऐसा डिफरेंट था, इसका आउटपुट हो गया। टोटल नंबर ऑफ बेंच, विंडोज़, ये सब क्लैरिफाई हो जाना चाहिए आपको। ओके ये नंबर ऑफ सिटिंग बेंच 80 क्यों है, तो यहाँ पे जो भी आपने लेंथ विथ लिखा है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके सब कुछ फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेगा। आई होप सो ये सैंटेक का पूरा प्रोग्राम इनहेरिटेंस का आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। देख लीजिए यहाँ पे, वापस रिकॉल करके हम चेक कर लेते हैं। जिसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल मीन्स व्हाट, एक पर्सन वही टीचर्स हो सकता है ना। पर्सन के अंदर ये कॉमन फीचर पे पर्सन है, तो नेम होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, बर्थ डेट होना चाहिए, और प्रोफेशन होना चाहिए। ये मैंने ओपी के अंदर भी समझा। पर्सन ही एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय टीचर हो सकता है। जैसे मैं आपके लिए टीचर या सर या प्रोफेसर हूँ, बट मैं कोई इंस्टीट्यूट के लिए क्या हूँ, मैं कॉलेज के लिए प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, राइट। पर मैं तो हूँ तो पर्सन ना। तो दोनों, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, जो टीचर है
वही एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय वो वही पर्सन है, बट तीनों दिन में कॉमन क्या है, डिस्प्ले देखो यहाँ पे। ओके, पर्सन का नेम, ये फीचर्स है, यही फीचर्स एम्प्लॉय के अंदर भी आता है, यही फीचर्स टीचर्स है। पे टीचर्स का भी नाम होता है, एम्प्लॉय का भी होता है, पर अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेवल पे अलग रोल है उसका। जैसे पर्सन के अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट हैं और उसकी मेथड डिफरेंट है, एम्प्लॉय के अंदर ये कॉमन फीचर्स है, तो क्यों वापस हम लिखें। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अच्छी तरह समझना। मैं जीमेल का अकाउंट बनाता हूँ तो उसके अंदर सब डिटेल मैं फिल करता हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ओल्ड ईमेल आईडी, ओके, सब कुछ डिटेल में इसके अंदर डाल। तो मैं प्ले स्टोर के अंदर वापस ये सब डिटेल एंटर करता हूँ या ओनली फॉर जीमेल आईडी डालता हूँ, ओनली फॉर जीमेल आईडी। मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक के अंदर अकाउंट साइन अप करते हो तो आपको क्या सब डिटेल डिमांड करते हैं? नो, ओनली फॉर जीमेल आईडी। जीमेल आईडी से पूरा डेटा फैच हो जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ओके, जैसे आप सब मेरे स्टूडेंट हो, मेरे फॉलोअर्स हो, बट आपके पेरेंट्स के लिए आप क्या बन जाते हो? सन या डॉटर या गुड एम्प्लॉय कंपनी के अंदर हो, तो आप मेरे स्टूडेंट की जैसे हो। ओके, तो पर्सन तो एक ही है। समझ में आ रहा है आपको मैं कंटेंट क्या समझ रहा हूँ? पर्सन तो एक ही है, पर कंपनी के लिए वो है एम्प्लॉय है, आपके लिए क्या बन जाता है? टीचर्स बन जाता है। आई होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मल्टी लेवल। क्लियर? नेक्स्ट, तो R1 ऑब्जेक्ट और इसके अंदर लेंथ विथ हाइट भी थी, उसके अंदर वैल्यू इतना स्टोर किया था। और क्लासरूम नंबर के अंदर ओनली फॉर रूम के अंदर ये अलग अलग फीचर्स थे, वही फीचर्स क्लासरूम के अंदर भी कॉमन आने वाले हैं, तो उसको वापस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। नया क्या था? नंबर ऑफ बेंच और नंबर ऑफ सीटिंग बेंच। इसके लिए देखो, द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास आर नॉट इनहेरिटेड इन द सब क्लास। तो इसके डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इनकेस यूज करना हो तो कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? सुपर इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास इन कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब क्लास। तो ये लेंथ विद हाइट का, तो इसके अंदर रूम था, वो सुपर क्लास था, उसको कॉल करने के लिए क्लासरूम के अंदर हमने क्या, कौन सा वर्ड यूज किया था? एक्सटेंड। और उसकी मेथड को या वेरिएबल को यूज करने के लिए सुपर नाम का कीवर्ड यूज किया था। आई होप सो यू आर रिमेंबर। इसके लिए दो ही पॉइंट हमने क्लैरिफाई किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्राइवेट मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। प्राइवेट मेंबर मीन्स व्हाट? जैसे एग्जांपल मैं आपको सुपर क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर यूज करना है। इफ यू वी चेंज द विजिबिलिटी ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द सुपर क्लास। प्राइवेट, आप प्राइवेट लगा सकते हो। प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है? अनकैप्सुलेशन, वेरिएबल नॉट डायरेक्टली विजिबल, एक्सेसिबल आउटसाइड, राइट? वो तो पहले ही हमने यूज किया था। उसके लिए मेथड भी मैंने बोला, रिमेंबर दैट दिस attributes belong to subclass but still private instance variable are method not visible subclass। एक क्लास में दूसरे क्लास में से वो यूज नहीं कर सकते जब हम प्राइवेट लिखते हैं तब। तो इसके लिए मैंने आपको समझाया था ना। तो प्राइवेट मेंबर मिस अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है। ये फ्लॉट, लेंथ, विथ, हाइट का यूज करना हो तो आपको अलग से वापस मेथड बनानी पड़ेगी, दो, गेटर एंड सेटर। समझ में आया अभी? तभी आप यूज कर सकते हो। अच्छी तरह देखना, प्राइवेट लिखने से ये सब कैसे यूज नहीं कर सकते। बट प्राइवेट मेंबर ऑफ द सुपर क्लास, तो उसके अंदर आपको यूज करना हो तो एक दूसरी सिक्योरिटी हमने विजिबिलिटी लर्न की थी। कौन सा था? माइंड में सेट हो गया पूरा स्क्रीनशॉट देख के। रिमेंबर दैट द प्राइवेट मेंबर आर डायरेक्टली नॉट अवेलेबल। एक ही क्लास के अंदर अवेलेबल है पर आउटसाइड से वो अवेलेबल नहीं है, बट इट इज अवेलेबल एल्स। पर कौन सी मेथड से अवेलेबल था? गेटर एंड सेटर। इसके लिए ये पॉइंट मैंने क्लैरिफाई किया। बट आपको ऐसा नहीं यूज करना है। तो एक नई सिक्योरिटी कौन सी थी? प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड के अंदर भी है, प्रोटेक्टेड का सिंबल क्या था? हैशटैग। जो प्राइवेट से थोड़ा सा लेस, आपको यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप? प्रोटेक्टेड फ्लॉट, लेंथ विथ हाइट एंड प्रोटेक्टेड बाइट नंबर ऑफ विंडो। क्लियर है? तो ये प्रोटेक्टेड का मीनिंग होता है इनहेरिटेंस। अभी आपको प्रूफ मिल गया। मैं पहले से आपको समझ आ रहा था, इनहेरिटेंस हो तो प्रोटेक्टेड, अनकैप्सुलेशन हो तो बोलो प्राइवेट।
तो आप बोलोगे सर पैकेज तो डिफ़ॉल्ट होता है, पब्लिक तो आपको यूटिलाइज करना है, उसमें कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आर कंस्ट्रक्टर क्लास दैट इनकॉर्पोरेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल, क्लास लाइब्रेरी है, ओके, और रीडिंग रूम है, और उसमें से वो यूज़ करना चाहता है, इंक्लूडेड ऑल द ऑब्जेक्ट एंड अनदर क्लास, उसको रेफर मीन्स रेफरेंस के लिए यूज़ करना चाहता है। समझाता हूँ विद प्रैक्टिकल तो समझ में आने लगेगा आपको, ओके। अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। एक क्लास का नाम है रूम, दूसरे क्लास का नाम होगा लाइब्रेरी। उसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो प्रोटेक्टेड है, दिख रहे हैं, प्रोटेक्टेड लेंथ विद हाइट, प्रोटेक्टेड नंबर ऑफ विंडो और स्टैटिक। और यहाँ पे देखो क्लास का नाम वापस सेम, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर हुआ, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हो गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म, अनकैप्सुलेशन, ओके, सब कुछ यहाँ पे मिक्स है, ओके। मेथड भी आपको क्लियर है, मेथड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये क्या है, सुपर क्लास है, और वो भी क्या है, वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, ओके। चलिए, ये क्या है, लाइब्रेरी नाम का सेकंड क्लास है, और ये सब क्लास है। इसका यूज करने के लिए यहाँ पे देखो रूम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, रीडिंग रूम, और वापस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लाइब्रेरी और यूज कर रहे हैं। बट जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वापस इक्वल टू लिखा है, रीडिंग रूम इक्वल टू आर, तो आर नाम का एक ऑब्जेक्ट वापस डिजाइन किया, और वापस यहाँ पे रीडिंग रूम डॉट डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले कहाँ से आएगा, यहाँ के अंदर आएगा। ये जब मैं इसके डिस्प्ले को कॉल करूँगा वो यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ से कॉल करेगा। और डिस्प्ले के अंदर क्या लिखा है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। समझ में आया? अभी मैं यहाँ पे ये सब कुछ इसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये सब क्लैरिफाई। और थर्ड क्लास है, तो ये क्लास रूम, देखना अभी प्रोटेक्टेड है, स्टैटिक है, रूम है, रूम मेथड है, डिस्प्ले। सेकंड क्लास के लाइब्रेरी, उसके अंदर भी रीडिंग रूम करके ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। तो आप देख रहे हो थर्ड क्लास भी यहाँ पे अवेलेबल है, कंटेनर। पर ये कंटेनर रूम का और लाइब्रेरी का दोनों का वो यूज़ करने वाला है, ओके। जैसे रूम करके R1 बनाया तो ये रूम का ऑब्जेक्ट है R1, लाइब्रेरी करके LIB करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, वो लाइब्रेरी का है। और जब लैब करके डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले यहाँ पे जाएगा, बट ये 3 तो है ही, बट ये वापस यहाँ पे कॉल करेगा। बस एक दूसरे को कॉल करके डेटा फैच करके आपके पास डिस्प्ले होता है। जैसे एग्जांपल दूँ, व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर आप कहाँ पे ऐड करते हो, व्हाट्सएप के अंदर? नो, मोबाइल के डिक्शनरी के अंदर या मोबाइल के मेमोरी के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते हो, कहाँ चले जाता है, व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के मेंबर को कहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाता है, वो फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम में। तो एक दूसरे के डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर इसमें सिक्योरिटी भी है, आप अलाउड करोगे तभी। समझ में आ रहा है आपको ये कंसेप्ट? आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये सब थियरिकली इंपॉर्टेंट है। सुपर वर्ड, एक्सटेंड वर्ड, व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस, ये सब क्लैरिफाई होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।